So today our topic is a relationship between zeros and coefficients in a polynomial. तो मेरे बच्चों हम लिखेंगे टॉपिक का नाम इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients in a polynomial. Relationship between zeros and coefficients in a polynomial. एक पॉलिनोमियल में zeros और उन पॉलिनोमियल की टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के बीच कौन सी रिलेशन होती है उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो चलिए पहला आप जो जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला टाइप जो पॉलिनोमियल्स का हमने पढ़ा है दैट वाज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल में बच्चों डिग्री क्या होती है? वी नो इट इज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। व्हेन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड अपॉन द डिग्री। जब डिग्री ही डिफाइन नहीं है तो नंबर ऑफ zeros इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इस पॉलिनोमियल में कितने zeros हैं वो भी अब डिफाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है तो नंबर ऑफ zeros भी डिफाइन नहीं है। हो गया जीरो पॉलिनोमियल। टाइप नंबर 2 आपने पढ़ा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज जीरो। जब पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो होती है इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ zeros कुछ भी नहीं होंगे। देयर विल बी नो zero एट ऑल। जब इसमें zero ही नहीं है हाउ कैन वी चेक द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। तो हो गया ये भी। नंबर 3 पर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम जानते हैं इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक zero आता है। उस zero और इस लीनियर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच कौन सी रिलेशन है वो हम चेक करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं लेट ax प्लस b is a linear polynomial where a and b belongs to a real numbers and a is not equal to 0। ये हम जानते हैं कि ax प्लस b एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें a और b रियल वैल्यूज होते हैं और a 0 के बराबर नहीं होगा। टू फाइंड इट्स zero, टू फाइंड इट्स zero, जब हम इसका zero फाइंड करने के लिए जाएंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो हमें इसी पॉलिनोमियल ax प्लस b को 0 के बराबर करना है। जब ये 0 के बराबर हो गया तो ax इज इक्वल टू b को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस b बनता है। हम क्यों ये काम करते हैं? क्योंकि हमें इसके zero निकालने हैं और zero का मतलब है हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना है। आगे मैं लिखता हूं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b। a x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू बेटा आपको आ गया माइनस b अपॉन a and this minus b upon a means zero of a linear polynomial and what is its relation with the coefficients। तो रिलेशन यहां से माइनस तो आ गया इसका वैल्यू, लेकिन ये कोएफिशिएंट्स के हिसाब से b क्या है? b इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है। इट इज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। तो a इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x है। कोएफिशिएंट ऑफ x ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक zero है एंड दैट zero इज माइनस b अपॉन a। और इस zero में कोएफिशिएंट्स के साथ कौन सी रिलेशन है? वो है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये इसके रिलेशन है। इसके लिए मैं समझाऊंगा
फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी इट्स ज़ेरो, सो इट ज़ेरो x विल बी इक्वल टू, ये तय अपर ये बाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, 3/2। दिस इज द ज़ेरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के बाद एक और टाइप जो हमने पढ़ा है, दैट वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट वाज दैट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स इन दैट वेरी पॉलिनोमियल। तो आपने उसके लिए लिखना है, उसके सॉल्यूशन में, लेट अस सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने zeros होते हैं? दो। लेट ग्रीक लेटर्स में यूज कर रहा हूं, अल्फा एंड बीटा। अक्सर हम यूज करते थे ए बी या एक्स वाई, वो ऑलरेडी एक्स और ए इसमें इन्वॉल्व है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो zeros होते हैं और मैंने उन zeros को यहां पर मेंशन किया एज अल्फा एंड बीटा। ये हम निकाल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा, अगर अल्फा और बीटा इसके zeros हैं, देयरफॉर x माइनस अल्फा, बाइनोमियल को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, एंड x माइनस बीटा आर इट्स फैक्टर्स। अब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, सुनो बेटा। यहां पर मैं लिखता हूं x माइनस टू एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ेरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना है। तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा? -2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो +2 बनेगा। x का वैल्यू 2, एंड व्हाट वाज x इन दिस पॉलिनोमियल? x वाज अ वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू आ गया 2, और जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वही तो ज़ेरो होता है। कहते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ेरो 2 है तो वो पॉलिनोमियल था क्या? वो था x माइनस 2। अब मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं x प्लस 2। इसका ज़ेरो निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर करता हूं। तो x किसके बराबर आएगा? +2 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो -2 बनेगा। व्हाट इज x? x इज वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल। जब वेरिएबल का वैल्यू आपने फाइंड किया तो इस वैल्यू को ज़ेरो कहते हैं। When the zero of polynomial was negative, polynomial was x plus 2. When the zero of polynomial was positive, polynomial was x minus 2. तो यही पॉइंट हम यहां पर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके दो zeros अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा 0 है तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता था उस वक्त? x माइनस अल्फा, ये उसमें पॉजिटिव। अगर 0 बीटा है तो पॉलिनोमियल बन सकता है x माइनस बीटा। सो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स zeros, then x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर इट्स फैक्टर्स। मैं एक और पॉइंट समझाऊंगा बेटा। यहां पर 6 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स में आता है 2 और 3। 2 एंड 3 आर इट्स फैक्टर्स। अब अगर 6 नंबर है और 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं, कैन वी एक्सप्रेस 6 एज 2 into 3? यस ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब है नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। सेम इज द केस हियर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स हैं।
तो इसका मतलब हो गया दिस पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स विच इंप्लाइज x minus alpha into x minus beta is equal to ax square plus bx plus c. Product of two factors is equal to the polynomial. आगे बढ़ते हैं, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं और ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जब दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है हम एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले टर्म x को देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर। अब माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स। अब x इंटू माइनस बीटा इज माइनस बीटा एक्स। फिर माइनस बीटा से माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस तो ये प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप विल फॉलो एज, ये देखो बेटा इस इक्वेशन में ये जो ये साइड है, इस साइड में दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। इन लाइक टर्म्स में दोनों में सेम वेरिएबल है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स हैं और हमेशा लाइक टर्म्स को कंबाइन करना होता है। दैट इज एक्स स्क्वायर, इन दोनों में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन करता हूं, फिर रह गया अल्फा। जब ये माइनस ही बाहर किया मैंने तो प्लस बीटा, जब इस अल्फा का माइनस मैंने कॉमन किया वहां पर रह गया प्लस अल्फा, इस बीटा का नेगेटिव मैंने कॉमन किया वहां पर रह गया प्लस बीटा, एंड दोनों में कॉमन वेरिएबल एक्स है। प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन आफ्टर जब ये इक्वेशन में है तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में हर एक वेरिएबल सेम है। ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, दूसरा वेरिएबल एक्स है, यहां पर भी वेरिएबल एक्स है, तीसरी टर्म कांस्टेंट है और यहां पर भी कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल। तो यहां पर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता है। अगर वेरिएबल सेम है तो कोएफिशिएंट्स भी इनके इक्वल हो जाते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम राइट साइड? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? ए, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? 1। उस 1 को मैं चेंज करता हूं किसमें? कांस्टेंट के में। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है ए, बी और सी रियल वैल्यूज हैं। यहां पर इस साइड में कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू यहां पर हर एक जगह 1 मल्टीप्लीकेशन में है। उस 1 को मैं के में चेंज करूंगा तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 था ना, 1 की जगह मैंने के किया। अब अगर इस पूरी टर्म में आप देखेंगे व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, तो उसके लिए मैं के यूज करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस इसमें भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है तो 1 की जगह हम के लिखेंगे, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस ए को किसी ए कांस्टेंट के बराबर करने के लिए मैंने के का यूज किया। अब हम लिखते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट है के और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, तो इसका मतलब है के ए के बराबर है। एक्स का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में माइनस से ही है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट बी है, सो इट विल बी इक्वल टू बी। इसमें कांस्टेंट टर्म है के इंटू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी। तो यहां पर 3 इक्वेशंस बनते हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशंस को गौर से देखिए। पहली इक्वेशन में कोई ज़ेरो मेंशन ही नहीं है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में ज़ेरोस हैं और हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ेरोस ही निकालनी है।
तो दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। जब आप वी हैव यूज करते हैं तो आपने ये इक्वेशन 2 फिर से लिखनी है, और जब आपको इक्वेशन फिर से लिखनी होती है तो वी हैव का यूज करिए। तो ये है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दूसरी इक्वेशन है। माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब सिर्फ बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू बी। ये जो माइनस के है ये यहां पर इंटू में है, प्रोडक्ट में है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा माइनस के। लेकिन रैशनल नंबर ने कभी नेगेटिव डिनोमिनेटर एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के खिलाफ है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -1 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। b इंटू -1 इज माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस के इंटू -1 इज प्लस के, विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई के। बेसिकली हमारा वैल्यू पहले ही निकल चुका है, दैट इज ए, सो इट इज ए। तो आपने क्या पाया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा? 0। व्हाट इज बीटा? 0 एंड देयर सम। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर सम ऑफ zeros। तो ये सम ऑफ zeros ही है ना, इज इक्वल टू माइनस, और इस पॉलिनोमियल में b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। माइनस कोएफिशिएंट, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहले रिलेशन है बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। अब दूसरी रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम चेक करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, अब तीसरी इक्वेशन बेटा देखिए क्या है, k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ओनली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, विच इज सी अपॉन के। आप जानते हैं ए के बराबर है। तो अब यहां पर क्या पाया आपने? अल्फा और बीटा ये दोनों zeros हैं और बीच में इनका प्रोडक्ट है, सो दिस प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू सी है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा इसको प्रॉपरली चेक करना, पढ़ना, समझना, और फिर आपको याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and I hope that you will subscribe my YouTube channel Nazir Sir's Classes and you will get benefit from it. Thank you.